सीमा के 4 मोबाइल फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंचे। आईएसआई कनेक्शन तलाश रही एटीएस पाकिस्तान से भारत आने की पूरी कहानी जांचेगी। पहले माँ बाप को लालची बताया, अब पति दुश्मन। पाकिस्तान से आई सीमा ने पति से लिए 3 लाख प्रेमी पर खर्च किए। सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की एंट्री भी हो गई है। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की गई। भारत में सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है तो पाकिस्तान के सिंध में सीमा से गुस्साए डाकू हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज्यादा शक के घेरे में हैं। आईबी को इनपुट में मिला है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। उधर सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन लोगों ने उसकी मदद की। सीमा हैदर ने अपने सिम से किन लोगों की बात की, उसके पास कितने मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर है। फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक हैं। सीमा पाकिस्तान से आई है और वापस जाने पर जान से मार दिए जाने का खतरा बता रही है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया से जैसे बात कर रही है और जितनी सहज है, ये सवालों के घेरे में है। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उसे काफ़ी जानकारी है। सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फ़ोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर है। उसने मारिया खान के नाम से आईडी भी बनाई थी। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यू बनाई। सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र अलग है। वो खुद को 27 साल का बताती है। हालांकि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि सीमा को फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। आप इसे बारीकी से देखें तो ये सब इतना सहज नहीं है जितना दिख रहा है। उसके तौर तरीके और लहजा बता रहा है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है। इसे कंसीलमेंट कहते हैं। किसी देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरीके से सिखाया जाता है ताकि वह वहाँ पर रम जाए। क्या पता उसके बच्चे स्लीपर सेल की तरह हों, भविष्य में वे अपने रोल में आ जाएं। हालांकि ये शक जांच के बाद ही पुख्ता होंगे। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भागकर आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन एक कहानी उस पति गुलाम हैदर की भी है जिसे सीमा पीछे छोड़कर आई है। गुलाम का दावा है कि सीमा ने कुछ महीने पहले उनसे 3 लाख रुपए लिए थे। भारत आने से पहले उधार में 70,000 का फोन भी लिया। उस पर पाकिस्तान के बैंक में लाखों रुपए का लोन है। गुलाम हैदर से हजारों किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में इन दिनों जैसा मेला लगा है, दूर दूर से आए लोग सीमा को देखना चाहते हैं। कोई इसे फिल्मी प्रेम कहानी कह रहा है तो कोई दुश्मन देश की साजिश। रबुपुरा की मीरा मोहल्ले की संकरी गली में हरे रंग से पुते एक छोटे से मकान में भीड़ जुटी है। सचिन से पूछा कि 23 साल की उम्र में आप 4 बच्चों के बाप बनने को तैयार हैं? तो जवाब मिला, 4 बच्चों को ही नहीं 5 को पालूंगा। 5वीं मेरी पत्नी है सीमा हैदर। बगल में बैठी सीमा हैदर उनके इस जवाब पर इतनी रिझी कि उनकी बलाएं ले ली। सीमा ने पहले पति का नाम हटाकर अब नाम सीमा सचिन रख लिया है। 2 महीने से भी कम समय में उन पर हिंदुस्तानी रंग चढ़ चुका है। वे मोहल्ले की औरतों से पाकिस्तानी तहजीब के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तानी संस्कारों के साथ मिल रही हैं। आदाब या सलाम नहीं बल्कि पैर छू छू कर प्रणाम कर रही है। मोहल्ले की औरतें भी बड़ी खुश हैं।
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी और रहन सहन में हिंदुस्तानी संस्कार देखकर पहली नज़र में सीमा को पाकिस्तानी कहना मुश्किल होगा। हमने उनसे हिंदुस्तान के तौर तरीकों की ट्रेनिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने सचिन की तरफ इशारा कर कहा, यही है मेरे उस्ताद, सब इनसे सीखा है। सचिन ने सीमा को छेड़ते हुए कहा, उस्ताद नहीं, पति परमेश्वर। सीमा से पूछा कि अगर सचिन ने उन्हें छोड़ दिया तो क्या करेंगी? उनका जवाब था, सचिन दिल के बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा नहीं करेंगे, अगर किया तो मैं इन्हें मार डालूंगी। सचिन शर्मीले हैं तो सीमा बेबाक। सचिन परचून की दुकान में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 8-10 हज़ार रुपये है। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर की माली हालत ठीक नहीं है। दोस्तों के बीच चर्चा में सचिन की प्रेम कहानी। सचिन के दोस्त धर्मेंद्र कहते हैं कि वैसे तो मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, 1.5-2 महीने पहले ही पता चला कि सचिन पाकिस्तानी बहू ले आया है। उनसे पूछा गया, अब दोनों शादी करने वाले हैं, क्या पबजी खेलकर हुए प्यार वाली शादी ठीक रहेगी? जवाब मिला, पाकिस्तान से बहू आई है, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब खुश ही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। उसी मोहल्ले में रहने वाले पेशे से टीचर प्रमोद शर्मा कहते हैं कि सीमा दुश्मन देश से आई है। सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे हैं। उनका मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है, पहले उनकी जांच हो तब आगे कुछ करना चाहिए। सीमा से बात करते करते नज़र उनके हाथों पर पड़ी तो कई जख्म नजर आए। पूछा तो जवाब मिला, सचिन मुझसे बात नहीं करते थे तो मैं खुद को दर्द देती थी, उन्हें 300 कॉल करती थी, फ़ोन ना उठाए तो मैं कभी चूड़ी से हाथ काट लेती तो कभी बीड़ी से खुद को जला लेती।